श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से राजा परीक्षित भगवान सुखदेव के अवतार की कथा और राजा परीक्षित के श्राप की कथा। राजा परीक्षित जी ने भगवान सुखदेव जी को कैसे पहचाना और कैसे प्रश्न किया संसार के मोक्ष और उद्धार के। बस राम कथा और कृष्ण कथा में यही अंतर है। महाराज कृष्ण कथा में सबसे पहले भगवान शंकर की कथा होती है। राम कथा में प्रथम ही कही में शिव चरित बूझा मरम तुम्हार सुच सेवक तुम राम के रहत समस्त विकार। ये राम। अब भगवान कृष्ण कथा में सबसे पहले मनवंतरों की कथा, सृष्टि के पालनकर्ताओं की कथा, अनेक कथाएं। फिर कहीं महाराज भगवान के जन्म की कथा होती, क्योंकि इसमें भगवान के 23 अवतारों की कथाओं का वर्णन है। आखिरकार भगवान ने कब कहां कैसे अवतार। जैसा कि हमने कल आपके सामने बताया था कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा विष्णु, पालनकर्ता भगवान, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी, पालनकर्ता विष्णु और संहारकर्ता भगवान भूतनाथ शंकर जी, जिन्होंने महाराज सबसे पहले सनक सनंदन सनकादि ऋषियों को संकल्प से उत्पन्न किया। उनसे कहा जाओ सृष्टि का रचना करो, मना कर दिया। फिर महाराज उन्होंने 10 ऋषि, फिर दाहिने अंग से मनु जी, स्वाम्भु मनु और बाएं से शत्रुपा जी, जिनकी महाराज 3 बेटी और 2 बेटा। ये भी सौभाग्य से मिलता है भागवत कथा। और इनका एक संकल्प था हमारे पिताश्री का कि भागवत अगर होगी तो मेरी बेटी के ही द्वारा, भागवत होगी तो मेरी बेटी के ही द्वारा होगी। ऐसे कोरोना काल में भी इन्होंने बड़े ही ढंग से सुचारू रूप से भगवत कथा कराई, क्योंकि ये सबको पता है कि धर्म के रास्ता चलने में, धार्मिक आयोजन कराने में, सतमार्ग के रास्ते में जाने में अड़चने बहुत आती, पर जिसका लक्ष्य एक हो जाए कि हमें भगवान को पाना है, जिसका लक्ष्य हो जाए, फिर वो सारी अड़चनाओं से दूर होते हुए भगवत कथा तक पहुंच जाते हैं, भगवत चरणों तक पहुंच जाते हैं, पर हमारा लक्ष्य हो जाए। इसी तरह महाराज ब्रह्मा जी ने स्वाम्भु मनु को 2 बेटे और 3 बेटियां दी, जैसा हमने कल बताया था। एक रुचि प्रजापति को थी और एक दक्ष प्रजापति को, लेकिन जो मझली वाली बेटी थी महाराज देवहूति, उन्होंने कर्दम ऋषि के साथ में विवाह कर दिया। ये सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से शुक्र ताल में बड़ के पेड़ के नीचे बैठे हुए हर की पौड़ी के किनारे कथा सुना रहे हैं। अब कथा प्रारंभ हो रही। बोलिए भक्त भगवान की हर हर नर्मदे। भुवन ग्रह हो भवता कृतो मैं दंड स्वात्यमयी मृतो यद्यपि प्रहलादो
ना ब्रह्म बंधु साचा भगवन तव्यम हरेश्चयो। पर महाराज सुखदेव जी कहते हैं कर्दम ऋषि तो ठहरे महात्मा, समाधि लग गई। पर महाराज जब कई हजारों वर्ष के बाद समाधि खुली तो देवहूति का शरीर में झुर्रियां पड़ गई, बालों का जूड़ा लग गया। एक राजा की बेटी, राजघराने में पली हुई, हजार दास दासियों के बीच में रहने वाली महलों की राजकुमारी ने कर्दम ऋषि की भू सेवा की। कर्दम ऋषि प्रसन्न हो गए, देवी धन्य है तुम्हारे माता पिता महाराज, जिन्होंने तुम जैसी कन्या का विवाह मेरे साथ में किया कि मैं समाधि में बैठा रहा और आपने मेरी लगन से तपस्या की, वरदान मांग लो। देवहूति ने कहा महाराज नारी का तो केवल एक ही कामना होती है, एक ही संकल्प होता है कि अगर नारी का जन्म हुआ है तो एक औलाद हो जाए, एक संतान हो जाए। और जब तक नारी पूर्ण नहीं होती है, जब तक उसे कोई संतान नहीं। नारी के 3 अवतार होते कि नहीं, बोलो भाई? होते हैं। पहला कन्या, दूसरा पहले कुंवारी रहती है, दूसरे नंबर में विवाह से नारी बनती है, फिर कहीं तीसरे नंबर में महतारी बनती है। और जब तक वो मां नहीं बनती है, माता हो ध्यान देना, जब तक वो मां नहीं बनती है तब तक वो पूर्ण नहीं होती है। देवहूति ने हाथ जोड़ के कहा महाराज मेरी तो यही कामना है कि अगर आप मेरी सेवा भाव से प्रसन्न है तो मुझे एक संतान। कर्दम ऋषि ने कहा जो हरी इच्छा। तुरंत ही महाराज कर्दम ऋषि ने अपने संकल्प मात्र से बड़ा सुंदर एक विमान बनाया जिसमें संसार की सारी सुख सुविधाएं थी। जहां चाहे मन करे उड़ जाता था, सारे संसार का भ्रमण करता था। उस विमान का नाम था कामना। मन करो वहीं चला जाता है। महाराज इस तरह से जो स्वयं कर्दम ऋषि की भी झुर्रियां पड़ी थी, बाल पक गए थे, दोनों पति पत्नी जैसे ही विमान में पैर रखा, सरोवर में स्नान कर दिया। 9 युवती महाराज बड़ी सुंदर, एक राजा रानी की भांति, एक लक्ष्मी नारायण की भांति सुंदर युवावस्था में लगने लगे। और उन्होंने सारे संसार का इतना भ्रमण किया महाराज कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कितने वर्ष बीत गए। सनह सनह महाराज उनकी 9 कन्याएं, कितनी कन्याएं पैदा हो गई? 9। और जब कर्दम ऋषि को याद आया, अरे राम 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 राम, कहाँ ये बाबा भगवान का भजन करने वाला और कहाँ ये गृहस्थी के चक्कर में फंस गया, एक संतान का वादा करके 9 कन्याएं पैदा हो गई। बोले देखो भाई देवी, तुमने हमसे एक कन्या के लिए कहा था, हमने 9 कन्याएं दे दी। अब भैया ये बाबा जहां से आए थे बाबा को जाना। देवहूति ने कहा महाराज एक संतान को तो कहा था, पर आपने 9 कन्याएं दी हैं, मैं कहाँ लड़का जमाई ढूंढती फिरूंगी, कैसे विवाह करूंगी? भाई एक एक का पालन पोषण तो मुश्किल होता है, और मैं ये 9 कन्याओं का विवाह कैसे करूंगी? महाराज ऐसा करो। और महाराज जब कन्याएं ये ससुराल चली जाएंगी तो इस अभागन माँ का फिर क्या होगा? अरे हाँ देवी मुझे भी याद आया। कर्दम जी कह रहे अरे हाँ देवी मुझे भी याद आया,
मुझे भी महाराज भगवान ने वचन दिया था कि कदम्ब जाओ तुम तपस्या करो और हम तुम्हारे यहाँ स्वयं अवतार लेंगे, इसलिए नारद को भी तो आना है। फिर से भोग विलास किया, हरी इच्छा से महाराज कपिल देव जी का जन्म हो गया। बोले कपिल भगवान की ये पहला अवतार है, पहला अवतार है, याद करते जाना, पहला अवतार है कपिल भगवान की।